हिंदुस्तान में इस्तेमारकारी का बाकायदा आगाज ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में फतह के साथ ही हो जाता है। कंपनी की सबसे गहरी हिकमत अमली ये रही कि वो किसी भी इलाके पर जबरन चढ़ दौड़ने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करती थी, बल्कि जिस इलाके को फतह करना मतलूब होता वहाँ की मुकामी आबादी के चुने हुए अफराद जैसे जिनका मुकामी आबादी पर असर रसूख और सियासी मामलात में इनके किरदार को देख भाल कर ही शामिल करते थे। बाद में बास अफराद के तावन से मुकामी आबादी में मौजूदा हुक्मरान के मुतखालफ एक तसव्वुराती फ़िज़ा को तश्कील दिया जाता और कंपनी के हक़ में आबादी की राय बनाने का काम लिया जाता। इस तवस्ती तबके की मदद से कंपनी और बरतानवी रियासत का बरकरार रहना मुमकिन हो सका। तवस्ती तबके में मकामी रियासतों के अहम उमरा से लेकर आम आवाम तक बहुत ही तर्ज के अफराद शामिल रहे। इस तशराकील बुनियादी तौर पर ऐसी हिकमत अमली थी जिसने इस्तेमारियत में रूह फूंकने में इखलाकी जवाज़ को फराहम किया और इसकी जहनों में शौरी जगह भी दस्तयाब की। इस इल्म की मदद से मशरक और खासुल खास हिंदुस्तान के माजी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंग्रेज़ मरखीन ने हिंदुस्तान के माजी की तश्कील नौ करते हुए यहाँ के बादशाहों को तैश परस्त अवाम की मर्जी के बगैर इन पर मुसल्लत रहा हुआ दिखाया, जिन्हें ना फलाह बूद का एहसास था ना अवाम का। इनमें जंगल का राज था, ना कोई कानून था, ना ही आइन था। ये बयानिया बनाया गोरे ने कि यानी कि अवाम पसंद ही नहीं करती थी बादशाहों को, यानी वो तैश परस्त थे और उन जंगल का कानून था हमारे बरसगीर में। ये बयानिया बनाया, जवाब पेश किया अपने सियासी लोगों के सामने। हालांकि आईन अकबरी का एक तायराना जायजा ही ये अया कर देता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबा जात से आमदनी वसूल करने और इनके इंतजाम इंसराम का कितना बेहतरीन और आला इंतजाम मुगलिया दौर में मौजूद था। और अंग्रेज़ मुरखीन की बुनियादी खामी यही है कि 18वीं सदी के अबतर सियासी हालात को पूरी हिंदुस्तान की पूरी तारीख पर फैला देते हैं। बड़ा सितम यह भी रहा कि हिंदुस्तानी माजी की तश्कील नौ के लिए जवाज़ और बुनियादी हवाला अंग्रेज़ी रोज़नामचों, तारीखों और कंपनी की रिपोर्ट्स को बनाते हैं। ये तरीक़ार 1857 के बाद तारीखों में कसरत से मिलता है। हिंदुस्तानी बासियों के माजी की इस्तेमारी तस्वीर में तासुब और गलत बयानी के रंगों की आड़ी टेढ़ी लकीरें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं, जिसे बरसगीरी फ़र्द की खामियों को नुमायाँ करना और खूबियों को नज़रअंदाज कर देना है। यानी ये एक बयानिया था कि हमारी खूबियों को बयान ही नहीं करना, हमारी खामियों का मुकाबला अपनी तहजीब की खूबियों के साथ करवाना। ये एक बहुत बड़ा बयानिया उन्होंने बनाया। हिंदुस्तानी ज़िंदगी में ऐसे नासर की कमी पर जोर दिया गया जो अंग्रेज़ी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इसी तरह सकाफ़ती, इल्मी और तकनीकी फ़र्क को हिंदुस्तानी पसमानदगी के तौर पर देखा और समझा गया। ताहाल हिंदुस्तान को बरतानवी मियारात पर रख कर परखना हरगिज़ दुरुस्त ना था, बल्कि बरतानवी राज का इक़्तिदार मसाली दिखाई देता। इस इस्तेमारी हथकंडे और हिकमत अमली से मकामी और आबादकारों के मबैन तफावत और इम्तियाज़ कसरत पकड़ता गया। इस इस्तेमारी हरबे से मकामी अफराद पर अपना असर सूख और बरतरी ज़ाहिर करने में काफ़ी मदद मिलती रही। सर जॉन मेलकम की राय के मुताबिक सिर्फ फौज की ताकत ही नहीं, बयान की ताकत भी इस्तेमारकारी का बहुत अहम हरबा है। इंसाफ की दस्तयाबी देसी आदमी के वास्ते बदेसी अदालती निज़ाम में चकरा देने वाला अमल बना जिसको ताहाल परखा जा सकता है। तो यहाँ तक मैं तकरीबन जो है एक इसके थोड़े थोड़े नकूश आपके सामने बयान किए हैं।